तो जैसे कि हम देखते हैं कि बाबा ने अपनी उंगलियों में हर तरीके के डायमेंशन सारे तरीके से वो कवर कर रखे हैं। तो जैसे कल की जो वाणी थी वो सामना करने के ऊपर थी। कोई व्यक्ति के साथ सामना हो और आपको कौन सी बात पे सामना करना है और नहीं करना है, उसके ऊपर थी वाणी हो। तो बाबा ने बताया कि मास्टर ब्रह्मा और मास्टर शंकर का बैलेंस रखो। ब्रह्मा माना स्थापना करना, शंकर माना विनाश करना। तो कोई बात गलत है तो उसमें तो शंकर का रूप धारण कर लो। उसमें बाबा ने कहा भी इसमें तो आप काली रूप बन के उसका सामना करो, अपने संस्कारों का या दूसरे के संस्कारों का। उसमें तो आप काली रूप बन जाओ। और दूसरा, जो मास्टर ब्रह्मा की बात है वो ये है कि भाई किसी को ज्ञान सुनाना है, किसी को स्नेह से आगे बढ़ाना है, तो वहां पे जैसे मास्टर ब्रह्मा बन के उसकी सेवा करो। आज की जो वाणी है वो है प्रकृति के ऊपर, कि प्रकृति भी तो हमारे सामने परिस्थितियां लाती है ना, उसका हम सामना कैसे करें। वहां पे सामना करने के लिए कौन सी, जैसे कल बाबा ने बताया था कि जो हमारा होमवर्क भी था, एक आंख में विनाश के नगाड़े और दूसरी आंख में स्थापना के नजारे। तो वो दोनों सामने हो तो तो सामना करना आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाबा कह रहे हैं, अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। ये एक बड़ी बात है कि हम अपने अंदर से ऐसा समझते हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए हम पार कर लेंगे, या हम सोचते हैं भाई चैलेंज देने की क्या जरूरत है, कहीं आ ही ना जाए। तो बाबा कहते हैं कि अपने को समझते हो कि शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये ड्रामा बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है परिस्थितियां और ज्यादा विकराल होंगी, और उसमें से धीरे 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 करते करते जो सिर्फ 8 अष्टरत्न जिसको बोला जाता है, 108 या 16,108, सिर्फ वही आत्माएं क्रॉस कर पाएंगी, बाकी सारी फेल हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा उनको सिर्फ मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। वही बात करी कि प्रकृति द्वारा भी, अब आप देखिए, वो कहते हैं भाई जापान ने एक बहुत बड़ी दीवार बनाई है, वॉल बनाई है, द ग्रेट वॉल, कि ताकि समुद्र अगर कल को उछल खाए, सुनामी आए, तो वहीं पे वो कंट्रोल हो जाए, मगर वो भी अब छोटी पड़ रही है। तो प्रकृति जो है वो दिन पे दिन जो है विकराल रूप अपना दिखाती जाएगी। अब तक ये साधारण परिस्थितियां हैं, ये तो 1975 की है। तो बाबा ने कहा ये तो अब तक तो ये साधारण परिस्थितियां हैं, विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। आप देखिए सुनामी, जितने भी ये पांचों तत्व हैं, कहीं बादल फटता है, केदारनाथ में जैसे बादल फटा, कहीं पे सुनामी आता है, कहीं पे अर्थक्वेक आता है। तो बाबा ने कहा वो तो अचानक ही आता है। तो बाबा ने कहा वो अचानक होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा, एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। तो बाबा जैसे भविष्य का पहले से ही बता रहे हैं कि भविष्य में ये वाला पेपर आएगा। जैसे टीचर होता है तो पहले से बता देता है कि भाई बोर्ड एग्जाम होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, इतने क्वेश्चन होंगे, ये आपको क्लियर करने होंगे। तो बाबा ने ऐसे ही पहले बता दिया कि ये पेपर आएगा। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे। वही जैसे अभी जापान की वॉल का बताया, तो बाबा ने कहा कोई भी साधन हो, बंकर बना लो, यहाँ बना लो, पहाड़ों पे चले जाओ, नीचे चले जाओ, ऊपर चले जाओ, और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी। अब बाबा ने पहले तो पेपर बता दिया कि पेपर क्या आएगा। अब पूछा कि ये बताओ आपके हिसाब से उसका आंसर क्या होगा। अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, कि मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन पर बैठी हुई हूँ, इस शरीर में विराजमान हूँ। मैं आत्मा अमर हूँ, मुझे कोई घबराने डरने की जरूरत नहीं है। एक तो ये ड्रामा भी कल्याणकारी है, और दूसरी आत्मा तो कभी मरती थोड़ी है। भाई ये शरीर अगर चला भी गया तो फिर आत्मा दूसरा शरीर ले लेगी। ये तो हम जन्म जन्मांतर करते आए हैं, इसमें नई क्या बात है। ये कोई घबराने की बात थोड़ी है। कितने सारे जो मनुष्य हैं जो अब डेथ बेड से वापस आते हैं, उसके ऊपर स्टडी भी है। तो वो जब वापस आते हैं वो बताते हैं कि जब हमने शरीर छोड़ा उसके बाद हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ, ऐसा लगा कोई ज्योति हमारा जिसे हमें प्यार कर। तो तब ही सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूर्त बनने की विधि है हर समय अकाल तख्त नशीन रहना, कि हर समय कोई भी कार्य करें ये रहे कि मैं आत्मा ये कार्य कर रही हूँ।
इस शरीर के द्वारा ये कार्य करा रही हूँ, जैसे कि ये शरीर अलग अनुभव हो। तो यही हम कल के लिए होमवर्क भी लेते हैं कि 24 घंटे के लिए बार बार अपने आप को इसी उसमें अनुभव स्थित करेंगे कि मैं आत्मा और ये शरीर अलग। जरा सा भी देहभान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि आत्मा का जो आत्मा के 7 गुण है, उसमें से उसका एक गुण है सत्य स्वरूप। आत्मा अपने साथ झूठ नहीं बोल सकती। तो अगर मान लीजिए हमारे अंदर हल्का सा भी कुछ रहा होगा और अचानक जैसे ही कोई चीज आएगी सामने, तो एकदम से वो देहभान सामने प्रकट हो जाएगा। एकदम से लगे डर लगने लगेगा कि भाई ये शरीर ही ना छूट जाए, अगर वो अंदर तक हमारा वो शरीर का भान नहीं छूटा होगा। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम बार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। तो बाबा ने कहा 5 विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज देखिए आप, काम विकार, क्रोध विकार सारे अपनी चरम सीमा पर हैं। हल्की सी बात होती है, जरा सी कोई बात होती है, फौरन एक दूसरे को मार देते हैं। क्रोध इतना ज्यादा है, लोभ इतना ज्यादा है, आदमी कहता है मैं चाहे पूरी जिंदगी जेल में रहूं मगर पैसा मैंने कमा के रखना है। तो ये पांचों विकार जो हैं वो अपने शक्तिशाली रूप धारण करेंगे और अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे, अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दाव लगाएंगे। जैसे कोई राजा जब कोई हारने वाला होता है तो वो पूरा दाव लगा देता है कि भाई अब इससे वापस तो कुछ जाना नहीं है, यहीं पे ही अब तो ये आखिरी समय आ गया तो झोंक दो, जैसे भाई जो भी हो सकता है। उसी तरीके से माया और प्रकृति वो भी पूरा अपना वार करेंगे, विकार भी पूरा वार करेंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में अंतिम दृश्य ह्रास पैदा करने वाला होता है, माना बहुत डिफिकल्ट एक दृश्य होता है, जो अंतिम जो दृश्य होता है, क्लाइमेक्स का सीन जिसको बोलते हैं, और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है। ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए भी ह्रास पैदा करने वाला दृश्य होगा। अब जैसे वो हिरोशिमा नागासाकी पे बताते हैं कि भाई वो जब बम फटा तो जिसकी आंखें खुली वो आसपास बॉडीज ही बॉडीज देखी, तो वो एकदम जैसे वो हो गया। तो उसी तरीके से हम उससे कब बच सकेंगे? राजयोग का कोई सिर्फ ये इतना सा बेनिफिट नहीं है कि स्ट्रेस दूर करता है, ये तो बहुत छोटी चीज है। स्ट्रेस दूर करना ये तो ना के बराबर है। वास्तव में हमें ऐसी स्थिति बनानी है कि हमारे सामने प्रकृति और माया दोनों भी आ जाए तो भी हम उससे पार हो सकें। तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे तो हमें उससे हिम्मत आएगी और ज्यादा उल्लास आएगा कि चलो भाई हमारे साथ भगवान है, अब ये तो आखिरी सीन, आखिरी का भी आखिरी सीन आ गया, चलो भाई चले वापस। तो ये उन्हें रहेगा। ऐसे समय में जैसी स्थिति सुनाई, उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी, सेकंड के हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए, ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है। समेटने की शक्ति माना कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज ऐसी हो रही है, हमारे सामने परिस्थिति आई और उस वक्त हम यही सोच रहे हैं कि अरे घर में तो हमारे हमने विल तो लिखी नहीं घर में हमारे ये चीज तो बाकी रह गई है, आखिरी बार बेटे से तो मिले नहीं, बेटी से तो मिले नहीं। तो ये समेट लो सारा, कि भाई जैसे किसी ने गाड़ी में जाना हो तो वो तो सामान अपना समेट के रखता है, भाई स्टेशन पे बैठा है, गाड़ी आई, सामान उठाया, चढ़ गए। ये नहीं कि भाई ये बैग पैक करो, ये रह गया वो रह गया, समटा समेटा हुआ सामान रहता है। उसी तरीके से हमारी बुद्धि में भी सब कुछ समेटा हुआ रहे, आखिरी समय ये ना हो कि ये रह गया वो रह गया। जो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को क्या होगा, तो वही बताया कि उस वक्त ये संकल्प ना उठे क्या होगा, अरे भाई मेरा तो घर ही गिर गया अब क्या होगा। इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। हमें जो है अपने मन को ऐसा ट्रेन करना है कि ये संकल्प ही ना आए कि क्या होगा, भाई ये भी गिर गया वो भी टूट गया, ये भी चला गया वो भी चला गया, तो ये ना हो। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी वह अपनी आवश्यकताओं के साधनाओं की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। भाई कि शरीर के सारी जितनी भी हैं, भाई ये चीज तो हमें जरूरत लगती है ना, कम से कम ये गाड़ी तो हमें चाहिए होती है कहीं जाने के लिए, तो ऐसे है। तो जितनी भी हैं उन सबको समेट लो। समेट लो माना ये संकल्प ना आए कि ये चली गई तो क्या होगा, ये चीजें चली गई नहीं रही तो क्या होगा, हम कैसे करेंगे ये। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बाबा ने कहा बस यही संकल्प हो कि अब हम परम धाम चलें, चलें बाबा के पास, और कोई संकल्प नहीं, ये रह गया वो रह गया ऐसा हो गया। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया।
शरीर का कोई भी संबंध और संपर्क नीचे ना ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। जिनको साक्षात्कार होता है उनका बाबा बता रहे हैं, उनको ऐसा अनुभव होता है। ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी कि मैं आत्मा बस जी उड़ते हुए जा रही हूँ बस। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी। माना ऐसा नहीं होगा कि बाबा हमारी रस्सी खींच लेगा। ट्रांस की मदद का मतलब होता है कि बाबा खींच लेगा। ज्ञान और योग का आधार चाहिए। अपना ज्ञान, अपना योग चाहिए उसके अंदर। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए। जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव कर सके। बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भाव। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करो। अशरीरी भाव, अशरीरी भाव, बार 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 आत्मा अपने पूरे स्वधर्म में आके टिक जाए। शरीर का बस यूज किया, कार्य किया और उससे फिर निर्लिप्त। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। बाबा ने बता दिया कि पहले से ही लगाओ, कि उस समय सोचोगे तो नहीं होगा। जैसे पहले से ही ट्रेन करना जरूरी है ना, एग्जाम के वक्त सोचेंगे तो क्या होगा। ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे? टेलीफोन व टेलीग्राम से वायरलेस सेट है। तो बाबा ने कहा उस वक्त क्या होगा कि ये टेलीफोन, मोबाइल फोन, टीवी, ये तो कुछ नहीं चलेगा। तो उस समय कैसे पता पड़ेगा कि बाबा की श्रीमत क्या है, कि बाबा हमसे क्या करवाना चाहता है। बाबा ने बताया ना कि भूकंप आएगा, आपके पैर अपने आप ही सही जगह चल पड़ेंगे। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, फर्स्ट फ्लोर पे तो है नीचे ही निकल जाएं, या टॉप फ्लोर पे हैं तो ऊपर ही चले जाएं। तो बाबा ने कहा आपके अपने आप उस तरफ चलेंगे, मगर उसके लिए हमारी तार बाबा से जुड़ी हुई हो। अगर उस वक्त हम घबरा गए या उस वक्त ये चल पड़ा कि अरे ये तो पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है तो फिर कैसे, फिर तो बाबा से टूट गया, फिर तो परिस्थिति में चले गए। तो चाहिए तो वायरलेस सेट, कौन लेकिन सेट है। वायरलेस की सेटिंग कैसे होगी? बिल्कुल वॉइसलेस। माना उसमें कोई भी वॉइस, कोई भी विकार ना हो हमारे बुद्धि में। बुद्धि तो सेट है ना, बुद्धि से तो बुद्धि क्या कहते हैं, बाबा हमें टच करेगा तो उस वक्त जो है बुद्धि में कोई भी विकार ना हो। तो वॉइसलेस, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। उससे ही हमें टचिंग होगी। जरा अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। कि विकार का अगर अंश भी होगा कहीं दबा छुपा तो वो उसको बेकार कर देगा। इसलिए महीन रूप से स्वयं के ही स्वयं चेकर बनो। तब ही प्रकृति और पांच विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। अपने अंदर बिल्कुल ये महीन चेकिंग करो कि मेरे अंदर कोई भी विकार का कोई भी अंश ना हो, जो अंत समय में जो है वो खड़ा हो जाए। क्योंकि ये जो विकार हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये उस वक्त भी परेशान करते हैं जब अटैक करते हैं, और फिर उसके बाद जब चले जाते हैं तो फिर और पश्चाताप या वो सब उस चक्कर में जो है बुद्धि और बाबा तक नहीं लग पाती। तो इसलिए इनको विदाई दो, तब उसका सामना कर सकेंगे। यही प्रकृति वार करने के बजाय बधाई के नजारे सामने लाएगी। तो चारों ओर जय जयकार की शहनाइयां बजाएगी और बाप दादा के विजय माला के मड़के विश्व के बीच प्रसिद्ध होंगे। ये जो बाबा के जो 108 माला के मड़के हैं, कोई उनको अलग से कोई बाबा अवार्ड सर्टिफिकेट नहीं देगा। पूरा विश्व उनको मानेगा कि यही जो है 108 के मड़के हैं। वो उनका एग्जाम है, वही उनका पेपर है। कोई बाबा अलग से नहीं करेगा उनका। कोई बाबा करे तो कोई कह भी सकता है भाई इसके अंदर ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। वो अपने आप ही, ये ड्रामा को वरदान है कि इस ड्रामा में जो सत्य है वो अपने आप सामने आ ही जाता है। तो बाबा ने कहा वो फिर प्रसिद्ध होंगे। सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा। ऐसे समय के लिए तैयार हो, अथवा समय आपको तैयार करेगा। समय तैयार करेगा माना जब बाहर देखेंगे भाई ऐसा हो रहा है, ये तो न्यूक्लियर बम छोड़ ही दिया, उसके बाद हमने कोशिश करी। तो बाबा ने कहा वो तो समय, कि आप समय का आह्वान करेंगे। समय पर जागने वाले को क्या टाइटल देते हैं? समय पर कौन जागा? अगर समय पर जागेंगे या ये सोचेंगे कि समय तैयार कर ही देगा या समय पर हो ही जाएगा, तो ब्राह्मण वंश की बजाय क्षत्रिय वंश के हो जाएंगे। माना त्रेता युग में आएंगे फिर। त्रेता युग में श्री राम सीता का राज्य है, वो भी स्वर्ग है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई कंस है या रावण है, ऐसा नहीं है। वहां वो भी स्वर्ग है, मगर वो सेकंड डिग्री का है। फर्स्ट डिग्री का तो लक्ष्मी नारायण का है।
तो जो क्षत्रिय है वो श्री राम, इसीलिए जो श्री राम के हाथ में दिखाते हैं वो उनके हाथ में तीर कमान दिखाते हैं, और कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं। तो इसलिए ये आधार कभी नहीं लेना, समझा? प्रश्न करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, विनाश होगा या नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि बाबा जब से आए, तो बाबा ने आने के बाद 2-3 बार ऐसा बोला कि बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, बच्चे ये वाला जो साल है ये आखिरी साल है। क्योंकि बाबा ने बच्चों को बढ़ाना था, बच्चों को तेज पुरुषार्थ कराना था। तो इसलिए बच्चे अब सवाल पूछते हैं कि बाबा 1937 में बाबा आए और तब से 75 हो गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चों ने पूछा कि विनाश होगा या नहीं होगा? विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे, तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए प्लान में भी हलचल हो जाती है। माना वो विनाश जो है वो हमने अपने पुरुषार्थ से लेकर आना है। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे लिए वो नई दुनिया आती जाएगी। जो आत्मा जैसा डिजर्व करती है वैसी ही उसको प्रकृति, ये शरीर और ये संसार उसको मिलता है। जब हम सतयुगी देवी देवता बन गए, उस लायक बन गए, तो सतयुगी सृष्टि अपने आप आ जाएगी और बाकी सारी आत्माएं दुख से मुक्त हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा आप हलचल में आते हो, तो इसलिए जिन आत्माओं ने विनाश करना है वो भी हलचल में आती है। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं कि होगा या नहीं होगा, अब होगा या क्या कब होगा, वैसे ही विनाशकारी आत्माएं इसी हलचल में है कि अब करें या कब करें, करें या ना करें। और आपको पता है इसके ऊपर लोगों ने लिखा है कि जैसे वो विनाश के बटन से बस 1 मिनट की दूरी पर थे। कौन, अमेरिका का कोई वाइस प्रेसिडेंट रहा है, तो उसने बोला था, डिप्टी प्रेसिडेंट या क्या था, उसने बोला था अपनी बायोग्राफी में कि मेरे पास इतनी पावर थी तो मैं चाहता था तो वर्ल्ड वॉर मैं इनिशिएट कर सकता था। तो जो बाबा कह रहे हैं कि वो सोचते हैं कि हम करें या ना करें, ये है तो सत्य ना। जैसे यादगार चित्र कलयुगी पर्वत को उंगली देने का है, वो गोवर्धन पर्वत को दिखाया ना कि उसने उठाया, वैसे ही विनाश कराने के निमित्त बनी हुई सर्व आत्माओं के अंदर ये संकल्प हो कि होना ही है, कि हमारे अंदर ये संकल्प हो, ये दुनिया विनाश होगी और नई दुनिया आएगी। ऐसे ही जो दूसरी आत्माएं हैं, अज्ञानी आत्माएं हैं, उनके अंदर भी ये संकल्प आएगा, तभी विनाश होगा कि अब ये दुनिया विनाश करो प्रभु। आप जानते हैं आजकल तो लोग बहुत दुखी हैं, तो वो तो खुद ही कहते हैं कि ये विनाश हो जल्दी और हम इससे मुक्त हो। तो जब सर्व आत्माओं का एक संकल्प होगा कि विनाश हो, फिर उसके बाद जो है ये प्रकृति अपना तांडव दिखाएगी और लास्ट की लड़ाई लड़ेगी। ये संकल्प रूपी उंगली जब तक सभी की नहीं हुई है, तब तक विनाश का कार्य भी रुका हुआ है। वही बताया कि सारा सृष्टि, सर्व आत्माएं एक साथ बोलेंगी या मेजॉरिटी बोलेंगी कि भाई अब विनाश होना चाहिए। तो इसी उंगली से ही कलयुगी पर्वत खत्म होने वाला है। तो फिर ये जो उंगली देनी है, ये हमें अपनी संकल्प की उंगली देनी है। जो गोवर्धन पर्वत उठाया, कोई ऐसा नहीं है कोई भगवान ने आया पर्वत उठा लिया, वो जो भी जिससे बचाना था वो बचाया। ये तो एक सिंबॉलिक है कि ये जो कलयुगी पर्वत है, जो ये बिल्कुल जा चुका है, उसके अंदर हम उसकी उंगली दे रहे हैं उसके अंदर, ताकि वो परिवर्तित होके सतयुगी बने। तो ये सिंबॉलिज्म है उसका। चलिए अब थोड़ी देर समय हुआ है बाबा को याद करते हैं। तो आज यही बोला बाबा ने कि अपने आप को अशरीर स्थिति में स्थित करना, अकाल मूर्त स्थिति में स्थित करना, ये बहुत 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 जरूरी है। अंत में यही काम आएगा जिसका जितना होगा। चलिए, ऐसे ही योग लगाएंगे कि जैसे अभी हम जा रहे हैं परम धाम, कोई और संकल्प ना हो। मैं आता हूं। ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। शिव बाबा निराकार, गीता ज्ञान दाता,
मेरे अनादि पिता है। सतगुरु उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा अकाल मूर्त हूं। बाबा की किरणों को स्वयं में समाती जाती। मैं आत्मा इस देह से, देह के संबंधों से, इस कलयुग की सृष्टि से उपराम होती हूं। और मैं आत्मा जाती हूं परम धाम, अपने घर, अपनी शांति में। मैं आत्मा शांति धाम में। चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश। मेरे सामने है अति सुंदर मीठे पान। बाबा की किरणों में समाई हुई हूं। केवल बाबा को देखती जाती हूं। प्यारे बाबा, शांति के सूर्य, क्षमा के सागर, स्नेह स्वरूप,
मन की आंखों से केवल बाबा को निहारेंगे। मैं आत्मा सदैव बाबा की ही थी, बाबा की ही रहूंगी। ओम